हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। आज हम जावा में देखने वाले जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क्स में आज हम देखने वाले हैं जावा वेक्टर। ठीक है, तो इससे पहले हमने काफ़ी चीज़ें हमने देखा जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क्स में, बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है जावा वेक्टर। तो वेक्टर क्या होती है, वेक्टर क्या करती है, ये सब चीज़ के बारे में आज हम देखेंगे। एंड देन उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल के साथ हम कोड करेंगे, कुछ मेथड्स भी परफॉर्म करेंगे। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट खोलता हूँ मेरा नोटपैड। यहाँ पर मैंने कुछ थियरी टाइप की है, ये देखो यहाँ पर आपको पता चलेगा। वेक्टर इज़ लाइक डायनेमिक एरे। वेक्टर क्या है, एक डायनेमिक एरे की तरह ही है, विच कैन ग्रो और श्रिंक इट साइज़। जो ग्रो भी हो सकता है, श्रिंक भी हो सकता है अपनी साइज़ के हिसाब से। ठीक है, हम जब एलिमेंट पुट करते हैं, एलिमेंट्स हम जो भी डेटा हम पुट करते हैं उसके अंदर, वेक्टर के अंदर हम डालते हैं, पुट करते हैं, ऐड करते हैं, जो भी करते हैं। ठीक है, तो वो ग्रो होगी, श्रिंक होगी ऑटोमेटिक इट्स साइज़ पे। डायनेमिक एरे है एक तरह से। ओके, तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अनलाइक एरे वी कैन स्टोर n नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें कोई लिमिट नहीं होती, हम n नंबर ऑफ एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं इसे। देयर इज़ अ नो साइज लिमिट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इट इज़ फाउंड इन अ जावा यूटिल पैकेज। जो भी हमारा मतलब जावा यूटिल पैकेज में जितने भी कलेक्शन फ्रेमवर्क है, ऑलमोस्ट फ्रेमवर्क जो भी है ऑलमोस्ट जावा यूटिल पैकेज में ही मिलती है। आई मीन हमने क्रिएट हुई है, हमने बनाई है, आई मीन जावा ने बनाई है। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होगा। इम्प्लीमेंट्स द लिस्ट इंटरफेस। लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, ये चीज़ हम काफ़ी पहले से देख रहे जब से हम हायरार्की पढ़े। ठीक है, सो वी कैन यूज़ ऑल द मेथड्स ऑफ लिस्ट इंटरफेस। लिस्ट इंटरफेस की सारी मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं इस वेक्टर में भी। ओके, इस वेक्टर क्लास वेक्टर कलेक्शन फ्रेमवर्क्स में भी। वेक्टर इज सिंक्रोनाइज। सभी सिंक्रोनाइज मतलब बहुत सारी चीज़ें या फिर 2 से 3 चीज़ें एक साथ एक ही चीज़ पे कंटिन्यू एट ए टाइम पे वर्क करना, चलना। ओके, ये चीज़ हमने थ्रेड में देखा था। साइमल्टेनियसली 2-4 थ्रेड चलेगा, थ्रेड के अंदर की चीज़ें चलेगी, ये हमने देखा था, ये आपको पता होगा गाइस। तो यहाँ पर सिंक्रोनाइज मतलब भी ऑलमोस्ट सिंक्रोनाइज मतलब वही होता है। असिंक्रोनाइज तो नहीं है यहाँ पर। अगर यहाँ पर ए लिख देते असिंक्रोनाइज तो मतलब कोई भी एक चीज़ ही चलना। सिर्फ सिंक्रोनाइज मतलब 2-3 चीज़ें एट ए टाइम वर्क कर रहा, एट ए टाइम रन होना। ओके, तो उसको सिंक्रोनाइज कहते हैं। इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ वेक्टर क्लास इन थ्रेड सेफ इम्प्लीमेंटेशन ओनली। अगर थ्रेड सेफ कुछ इम्प्लीमेंटेशन हमें करना है तो रिकमेंडेड है वेक्टर क्लास को। ठीक है, वेक्टर क्लास रिकमेंडेड है। इफ़ यू डोंट नीड टू यूज़ थ्रेड सेफ, अगर आप कुछ थ्रेड सेफ इम्प्लीमेंटेशन अगर करना नहीं चाहते हो तो एरे लिस्ट इससे बेटर है वेक्टर से काफ़ी ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक पिक भी मैंने यहाँ पर रखा हूँ जिसमें दोनों एरे लिस्ट और वेक्टर की डिफरेंस दिखेगी आपको। ये देखो यहाँ पर ये पिक, मतलब इसमें आपको पता चलेगा दोनों क्या है। पहली बात मैंने तो ऑलरेडी बताया कि मतलब रिसाइजेबल एरे है, डायनेमिक एरे है, जो कि एरे लिस्ट जो जब हमने एरे लिस्ट पढ़ा था तब हमने ये चीज़ देखा था। और वेक्टर जो है अभी मैंने बताया था सिमिलर लाइक अ एरे लिस्ट, बट ये सिंक्रोनाइज्ड है, लेकिन ये सिंक्रोनाइज्ड है वेक्टर। ठीक है, और रीसाइजिंग में एरे लिस्ट इंक्रीमेंट 50%। मैंने ये चीज़ भी आपको बता था, एरे लिस्ट जो है हम स्टोर करेंगे तो अपने एलिमेंट से, अपनी साइज़ से अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट हम स्टोर करते हैं तो हमारी जो ओल्ड साइज़ है उसकी 50% की साइज़ लेकर इंक्रीमेंट्स होती है। ये चीज़ हमने देखा था एरे लिस्ट वाली वीडियो में। वेक्टर भी ठीक उसी तरह होता है, बट डबलिंग होती है ठीक उसी तरह, लेकिन 100% इंक्रीमेंट होती है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज़ है। और फास्टर तो एरे लिस्ट इज़ फास्टर सिंस नॉट सिंक्रोनाइज। ठीक है, फास्टर है बट नॉट सिंक्रोनाइज्ड है। ये चीज़ अभी जस्ट हमने देखा। वेक्टर जो है परफॉर्म मतलब सिंक्रोनाइजली स्लोवर है बट सिंक्रोनाइज परफॉर्म करता है। ठीक है, ट्रैवर्सल पे एरे लिस्ट कैन यूज़ ओनली आइटरेटर फॉर ट्रैवर्सिंग करने के लिए एरे लिस्ट को आइटरेटर यूज़ करना पड़ता है, ओनली यूज़ आइटरेटर। ठीक है, तो वेक्टर में क्या होता है, कैन यूज़ बोथ इनोमरेशन एंड आइटरेटर, दोनों चीज़ें यूज़ करके हम ट्रैवर्स कर सकते हैं वेक्टर में। ओके, तो अभी ट्रैवर्स क्या है वो चीज़ मत पूछना गाइस, ये चीज़ हमने काफ़ी पहले से हम देखते हुए आ रहे हैं ये सब चीज़। एंड देन व्हेन टू यूज़ एरे लिस्ट इज़ बेटर चॉइस इफ़ योर प्रोग्राम इज़ थ्रेड सेफ। एरे लिस्ट बेटर चॉइस है अगर थ्रेड सेफ, अगर आपको यूज़ करना है, कुछ परफॉर्म करना है, थ्रेड बेस्ड परफॉर्म करना है सेफली। ओके, और वेक्टर जो है चूज़ वेक्टर इफ़ यू नीड अ थ्रेड सेफ कलेक्शन। ओके, तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे थ्रेड सेफ कलेक्शन अगर कुछ आपको अगर करना है तो आपके लिए वेक्टर बेस्ट है। ओके, तो यहाँ पर मैं इन दोनों का डिफरेंशिएट भी बता दिया, एरे लिस्ट और वेक्टर का, आप समझ गए होंगे ऑलमोस्ट। तो वीडियो को मैं यहीं पर
रोकता हूँ, आई मीन थियरी को मैं यहीं पर रोकता हूँ। अभी हम कोड करेंगे, तो कोड करके एक्सप्लेन करके मैं बताता हूँ। आई मीन कोड करके हम कुछ ट्राई करके देखेंगे, कुछ चीज़ें परफॉर्म करेंगे, ये मेथड्स परफॉर्म करेंगे वेक्टर्स पे, और वेक्टर कैसे क्रिएट करते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। VS कोड में हम आ गए ऑलरेडी। ओके, तो वेक्टर कैसे क्रिएट करना, हम ऑलरेडी एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट के साथ क्रिएट करते थे, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी वेक्टर को आपको क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हमारे एंगल ब्रैकेट यहाँ पर लिखोगे, उसके अंदर आप लिखोगे आप वेक्टर किस चीज़ का, किस टाइप का बनाना चाहते हो। मैं वेक्टर के लिए VC दे देता हूँ, वेक्टर का नाम, और यहाँ पर हमारा टाइप है स्ट्रिंग। ओके, और न्यू कीवर्ड यूज़ करके यहाँ पर वापस से वेक्टर हम लिखेंगे, और यहाँ पर ये वाले एंगल ब्रैकेट के अंदर हम वापस से स्ट्रिंग पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारी वेक्टर बन चुकी है। इसके अंदर हमने कोई साइज़ नहीं दिया, तो ये अभी फ़िलहाल n नंबर ऑफ साइज़ पे है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। यहाँ पर इंपोर्ट करने बोल रहा है, ये देखो, जावा कैन नॉट इनडायरेक्टली रेफर्ड एज अ रिक्वायर्ड टाइप ऑफ जावा यूटिल वेक्टर। हमें कुछ तो यहाँ पर एरर है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको हटा के ना स्टार कर देंगे, शायद कुछ सॉल्व हो जाए, आई गेस। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर न्यू वेक्टर हमने यहाँ पर क्रिएट तो कर चुके हैं, ऑलमोस्ट हो चुका है, बट यहाँ पर कुछ एरर हमें दिखा रहा है, तो इस चीज़ का हम कुछ करते हैं। ओके, इंपोर्ट तो हमने कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो एक काम करते हैं, हम कोड करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, हम हमारे वेक्टर के अंदर हम ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप ऐड का आई मीन मैंने बोला था लिस्ट वाले मेथड्स भी आप यूज़ कर सकते हो, और वेक्टर के खुद के मेथड्स भी है जो कि लिस्ट के इंटरफेसेस पे, लिस्ट वाले कलेक्शन पे नहीं है। ठीक है, वो चीज़ हम यहाँ पर खुद से भी पुट कर सकते हैं। ये देखो, एरर जो है आपने देखा होगा, यहाँ पर मैं ऐड परफॉर्म नहीं किया था, इसके लिए वो एरर आ रहा था। हमने ये चीज़ गौर नहीं की, जब तक कि पूरी एरर वेक्टर जो है पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती, उसमें एलिमेंट पुट नहीं करते, तब तक कि वो एरर शो हो रही थी। जब हमने पहला एलिमेंट यहाँ पर डाला तो एरर चली गई। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर देखा होगा। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग हमने डाला था, तो हमेशा की तरह हम 1 पुट करेंगे। ओके, तो एंड देन मैं उसको कॉपी पेस्ट करके नीचे कर देता हूँ, फिर कंटिन्यू मैं ऐड करता हूँ, और यहाँ पर मैं 2 लिख दूँगा, और यहाँ पर मैं 3 लिख दूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ। ओके, एक और हम डाउन कर लेंगे और 5 ले लेंगे इसको। ठीक है, तो बट स्टिल यहाँ पर हमें एरर दिखाई दे रहा है। ओके, तो लेट्स सी इस चीज़ को। ये देखो, यहाँ पर VC वेक्टर, शायद हमने वेक्टर 1 कुछ तो गड़बड़ी की है। ये देखो, वेक्टर 1 डॉट मीन हमने यहाँ पर वेक्टर लिया है, तो ये भी वेक्टर हमारा नेम के वजह से तो कोई इश्यू तो नहीं है। वैसा तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखेंगे क्या होता है। शायद कोई एरर हो, कुछ अननोन एरर हो। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर हमारी VC टाइप कर लेते हैं, हमारे वेक्टर का जो नाम है वो पुट कर देंगे। ये क्या खुल गया, डायरेक्ट ब्राउज़र खुल गया हमारा। ओके, तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर रन करता हूँ कोड को, और चेक करेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पर टर्मिनल में क्या आउटपुट आ रहा है, ये देखो, एरर बता रहा है, बट स्टिल हमारी कोड जो है वर्क कर रही है, तो मतलब कोई इशू नहीं है। कोई तो हमारी VS कोड का ही इशू है, कोई VS कोड का ही कुछ तो गड़बड़ी है यहाँ पर। ठीक है, हेड जावा डॉट मेन, तो पैरम्स भी आर्ग्यूमेंट भी हमने पुट किया। ठीक है, कोई नहीं, तो हम डायरेक्ट चलते हैं। हमारा जो कोड जो है वो तो वर्क कर रहा है, लेकिन वेक्टर का क्या चीज़ है, क्या करना है, वो चीज़ हमने यहाँ पर देखे, वो चीज़ तो हमें पता चल चुकी है कि मतलब क्या करना है। एरर को आप इग्नोर करो, फिलहाल जो चीज़ है वो चीज़ हम जो कर रहे हैं वो हम परफेक्टली कर रहे हैं। ठीक है, वेक्टर हमने क्रिएट किया, और वेक्टर के अंदर कुछ एलिमेंट हमने पुट किया। वेक्टर की हमारी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, तो हम स्ट्रिंग पुट किए, एंड देन वेक्टर को हमने आउटपुट रन करके आउटपुट भी देखे 1 2 3 4 5, तो हमारे आउटपुट भी प्रिंट हो गई है। और मैं यहाँ पर मैं कुछ बता रहा था कि मतलब लिस्ट वाली मेथड्स भी है, लिस्ट वाली मेथड्स जो है वो इसमें यूज़ होती है। और एक और चीज़ है, यहाँ पर आप डायरेक्ट ऐड एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, जो कि स्पेशली वेक्टर्स के लिए है। और यहाँ पर मैं 6 लिखूँगा। ठीक है, तो एक मैंने ऐड एलिमेंट वाली मेथड से मैंने किया। ये देखो, यहाँ पर कोड रन होगा, यहाँ पर 6 ऐड हो चुका है। ठीक है,
तो अभी फ़िलहाल आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो हम थोड़ा और परफॉर्म करते हैं, वेक्टर की साइज़ देखते हैं और एक काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम वेक्टर की साइज़ चेक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ओके, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं vc डॉट साइज़। ओके, तो अभी हमारी वेक्टर की साइज़ क्या है वो दिखेगी। ऑब्वियसली हमारी साइज़ जो है वो 6 आएगी। ये देखो 6 आई हमारी साइज़, क्योंकि हमने 6 एलिमेंट पुट किए तो 6 आई। एक और चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, इसको मैं कट करता हूँ और इसके आगे मैं पुट करता हूँ यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर मैं इस चीज़ को भी कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर भी हम वेक्टर को पुट करेंगे। ओके, और यहाँ पर मैं साइज़ दे देता हूँ 3। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर समझ गए होंगे। और फिर मैं वापस से यहाँ पर मैं डालता हूँ। ओके, हम थोड़े डिवाइड कर दिए, हमारी जो ऐड करने की जो एलिमेंट जो ऐड करने की मेथड जो है, हमने जो स्टेटमेंट जो हमने यूज़ किया वो थोड़ा डिवाइड करके हमने यूज़ किया। अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पर क्या किया, इनिशियल कैपेसिटी दे दी है हमारी वेक्टर के अंदर। इनिशियल कैपेसिटी मतलब हमने कैपेसिटी दे दी कि इतनी एलिमेंट स्टोर होगी 3 एलिमेंट की, और 3 एलिमेंट यहाँ पर हमने डाला भी, मतलब ऐड भी किए। एंड देन यहाँ पर हमने सिस आउट करके उसकी साइज भी चेक करेंगे एंड देन प्रिंट करेंगे उसको, एंड देन फिर वापस से एलिमेंट ऐड करेंगे उसी वेक्टर पे जो हमने इनिशियल कैपेसिटी 3 दिया था। ओके, एंड देन वापस से साइज चेक करेंगे एंड देन वापस से पूरी वेक्टर को प्रिंट करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर करता हूँ, ये देखो यहाँ पर आपकी जो चीज़ है यहाँ पर आ चुकी है। ये देखो इनिशियल कैपेसिटी, मैं यहीं पर कह रहा था कि वेक्टर जो है मतलब डायनेमिक एरे है, मतलब n नंबर ऑफ एलिमेंट हम यूज़ कर सकते हैं और इसकी कोई साइज़ लिमिट नहीं होती है। अगर आप साइज़ लिमिट दोगे फिर भी उसकी कोई साइज़ लिमिट नहीं होती है। यहाँ पर वही एग्जाम्पल हमने देखा, साइज़ मैंने पुट किया, साइज़ मैंने चेक भी किया और मतलब ऐड एलिमेंट भी ऐड किया एंड देन साइज भी चेक किया और साइज मतलब फिर वापस से हमने प्रिंट भी किया हमारे वेक्टर को। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। फिर वापस से हमने उसी एलिमेंट के अंदर, उसी वेक्टर के अंदर कुछ एलिमेंट ऐड किए, फिर वापस से साइज चेक किए, फिर वापस से हमने प्रिंट किए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या है, ये देखो 6 आई है यहाँ पर। ठीक है, एंड देन वापस से हमने पूरी चीज़ को प्रिंट किए। तो मैंने ऑलरेडी कहा था कि मतलब डायनेमिक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर समझ गए होंगे। कैपेसिटी, साइज़, ये सब चीज़। अभी कैपेसिटी नहीं बताया, मैं काम करता हूँ कैपेसिटी भी बता देता हूँ। ओके, vc डॉट कैपेसिटी। ओके, तो अभी मैं रन करता हूँ, यहाँ पर आपको पता चलेगा इसकी कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी जो है 6, कैपेसिटी वो चीज़ बता दी है कि अभी फ़िलहाल कितने एलिमेंट स्टोर्ड है उस चीज़ के हिसाब से। साइज़ तो मतलब साइज़ और कैपेसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर 10 दे दोगे तो अभी आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें नज़र आएगी। आउटपुट जो है ये देखो, हमने 3 एलिमेंट पुट किया तो फिलहाल हमारी वेक्टर की साइज़ 3 है। ओके, तो वेक्टर की साइज़ बताती है आपके एलिमेंट कितनी पड़ी हुई है आपके वेक्टर के अंदर, उस हिसाब से उसकी साइज़ बताती है ये वाली मेथड, साइज़ मेथड। बट कैपेसिटी मेथड आपकी वेक्टर की कितनी कैपेसिटी है, हमने कैपेसिटी 10 दिए हैं तो 10 कैपेसिटी है करके यहाँ पर प्रिंट हुआ। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस भी आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम और वैल्यू हम ये सब चीज़ भी देखेंगे। इस चीज़ को मैं यहीं पर छोड़ता हूँ और इसको भी मैं यहीं पर कमेंट इन कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पर कमेंट इन कर देता हूँ। ओके, तो फिलहाल हमने 4 एलिमेंट 6 एलिमेंट है। अभी कुछ और चीज़ें हम करके देखते हैं। परफॉर्मेंस नॉर्मली हमने प्रिंट किया, फिर कुछ। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़े एलिमेंट रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मैं क्या बोलता हूँ, कुछ एलिमेंट नहीं 4 को रिमूव करता हूँ। ऑब्वियसली रिमूव मेथड से रिमूव होने वाला है, ये चीज़ तो आपको पता है, हम काफ़ी समय से देखते हुए आ रहे हैं इस चीज़ को। ये देखो ट्रू, मतलब उस चीज़ को हमने रिमूव कर चुके तो ट्रू आ रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली उस चीज़ को रिमूव करने के बाद ट्रू ही आएगा। तो अभी हम वापस से रन करते हैं। यहाँ पर मैं प्रिंट नहीं दिया था, मतलब प्रिंट स्टेटमेंट मैंने दिया नहीं था, सिस आउट। ये देखो यहाँ पर 4 चला गया है। ओके, तो यहाँ पर तो रिमूव हो चुका है तो ट्रू बता रहा है। ओके, तो इसके वजह से एंड देन यहाँ पर वो पहली बात ट्रू फॉल्स इसीलिए बता रहे कि वो एलिमेंट आपके वेक्टर में पड़ी हुई है और उसको हम रिमूव कर दे रहे तो ट्रू। तो समझे आप, अगर हम 7 दे देंगे, मैं 7 दे देता हूँ
तो वो क्या बताएगा, यहाँ पर आपको दिखेगा कुछ चीज़ें, कहाँ गया, हाँ नीचे स्क्रॉल करो, ये देखो फॉल्स बता रहा है, क्योंकि एलिमेंट तो है ही नहीं तो रिमूव क्या करेगा वो, तो फॉल्स बता दिया। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने यहाँ पर चेक किए। अभी हम इस चीज़ को एक और हम चीज़ें चेक करेंगे, हैश कोड। इसकी हैश कोड क्या है, हम हैश कोड हैश सेट में हमने देखा था, हैशिंग हमने देखा था, तो अभी हम यहाँ पर हैश कोड चेक करते हैं। पहले पॉइंट क्यों डाल दिया मैंने, हैश कोड रन करता हूँ मैं, और रिमूव वाले स्टेटमेंट को मैं सबसे पहले कमेंट इन करता हूँ, और यहाँ पर इस स्टेटमेंट को भी कमेंट इन कर देता हूँ। ओके, तो अभी मैं रन करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखो ये हमारी वेक्टर की हैश कोड है। रैंडमली कुछ भी नंबर दिख रहा होगा तो आप देख के समझ गए होंगे कि क्या है वो। ओके, तो बैकग्राउंड नॉइस आने के कारण मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था गाइस। तो मैं यहाँ पर हैश कोड बता रहा था, ये देखो रैंडमली नंबर है, ये आपके वेक्टर का हैश कोड है। तो अभी हमने यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हमने चेक कर ली, एक और बता देता हूँ मैं आपको। ये देखो हम डायरेक्ट भी, मतलब सिस आउट तो छोड़ो, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें सिस आउट के अंदर ही प्रिंट करके बताई है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, रिमूव एलिमेंट, ऑल एलिमेंट से डायरेक्ट ऑल चीज़ें रिमूव हो जाएगी, रिमूव एलिमेंट से भी एक चीज़ें होगी, ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 6 दे देता हूँ। हैश कोड को कमेंट इन कर देते हैं। ओके, तो अभी मैं रन करता हूँ, तो पर्टिकुलरली एक एलिमेंट को हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ तो अभी हमने रिमूव ऐड ये सब चीज़ हमने देख लिया, काफ़ी चीज़ें हमने देख ली। डायरेक्ट रिमूव एलिमेंट हमने देखा, रिमूव देखा, ऐड एलिमेंट देखा, ऐड देखा। ऐड तो आप कई वीडियो से देख रहे हो, कई दिनों से देख रहे हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वीडियो को एक काम करता हूँ, एक और मैं बता देता हूँ, एक और वीडियो को ख़त्म करने चाह रहा हूँ तो 2 बार मैं बता दिया आपको, एक और बोल के एक और मैं बता देता हूँ, गेट इन। अभी यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर इंडेक्स में, इस इंडेक्स में क्या है वो शो करेगा गेट से। आप गेट मेथड से आप शो कर पाओगे। ये देखो 4 है, ऑब्वियसली 0 से हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, तो 4 पे तो आई मीन 3 पे तो 4 ही आना है बराबर। तो n-1 है आपकी एलिमेंट की नंबर, इंडेक्सिंग की नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ओके, तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ गाइस। लेकिन वीडियो में आपको मतलब ऑलमोस्ट वेक्टर क्या है मुद्दा, ये चीज़ समझाना था, वेक्टर कैसे वर्क करता है ये चीज़ समझाना था, तो ऑलमोस्ट मैंने कवर कर चुका हूँ। होप्स हो कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को आप यहीं पर, तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आप कमेंट कर देना वीडियो में, अगर कुछ डाउट है तो फिर भी आप कमेंट करना। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट आता है तो आगे पीछे मूव फॉरवर्ड करके आप देख सकते हो। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। ठीक है, तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।